स्टूडेंट आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, एवरेज एटॉमिक मास किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। भाई जैसे एटॉमिक था ऐसे मॉलिक्यूलर है। ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जनरली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ गैसेस के लिए होता है। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। और ये जनरली किसके लिए होता है, ये जनरली होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। ठीक, इसको जरा समझते हैं। देखिए अगर ये वाला आपसे हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैं करा रही हूँ। ठीक, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एवरेज एटॉमिक मास आपके सिलेबस में वो तो आपको करना ही करना है। ठीक, इसमें क्या होगा, मान लो मैंने एयर ले लिया। अब आपको पता है एयर के मेन 2 कंपोनेंट लेते हैं, ऑक्सीजन होती है उसमें, एक नाइट्रोजन होती है। अगर मुझे कहे एयर का एवरेज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बताओ, क्या बताओ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। कैसे बताऊंगी भाई, मैं क्या, मेरा तो ये लगता है इसका 32 है, इसका 28 है, इन दोनों का एवरेज कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, तब तो ये सही है। लेकिन अगर इनकी परसेंटेज डिफरेंट हो, आपको पता है एयर में 21% होती है लगभग, होगा बताइए, ये 78 होती है, बचेगा नहीं मैम, इनके टोटल 100 नहीं है बेटा, इनकी पूरी परसेंटेज रखनी तो 100 आ जाएगा। ठीक, मैं जनरली बात कर रही हूँ, तो मैं इनका क्या करती हूँ, इस तरह से तो निकाल नहीं सकती। तो इनको देखो, कभी भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक ही तरीका है, समझो, इसका फॉर्मूला है टोटल मास अपॉन टोटल। भाई आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो बस मोलर मास, तो क्या करना, मोलर मास। तो हमने एवरेज को इधर रख दिया, दोनों को क्या करा, एक दूसरे के डिवाइड में रख दिया, और कुछ नहीं दिया, हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, जो हमें जनरली पता है अब तक। अब टोटल मास, मास तो हमें नहीं पता होगा, देखो कैसे मास पता होगा, कितने अमाउंट में, अमाउंट तो नहीं पता होगा, लेकिन हाँ हमें इसके मोल पता चल सकते हैं। तो अगर मुझे इनके, आपको पता है मास निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, मास इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, ये तो पता है ना। तो बस इसको फार्मूला बना लेती हूँ, बनाओ फार्मूला। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन में तो सबका जितने भी होंगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन करेंगे तब, जितने भी आपके पास परसेंटेज होगी उसमें क्या करेंगे आप, उसकी क्या रख देंगे, मोल्स। ठीक, क्या रख देंगे, मोल्स इनटू, क्या करेंगे, मोल्स के साथ क्या लिया आपने, मोल्स के साथ आपने क्या लिया, मोलर मास। मोलर मास यानी क्या देगा आपका, एमआई। ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि समीशन ऑफ एमआई। ये तो फॉर्मूला बन गया। अब इसी केस को लिख के दिखाती हूँ, इसी केस को मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, मैं रफ कर रही हूँ, इसी केस को लिख के दिखाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई एन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास, NO2 लिख देती हूँ, प्लस NO2 मोलर मास अपॉन NO2 प्लस NN2। अब मोल कैसे निकालेंगे वो सब बताया जाएंगे, क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सब कुछ डाटा दिया होगा, जिसमें आपको क्या होगा, कुछ डाटा दिया होगा। ठीक, पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अगर मैं इसमें क्वेश्चन कराती हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, इक्वल मोल्स ऑफ, पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं, नंबर 1, इक्वल मोल्स ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन एंड मीथेन। यानी अभी कोई हमारे पास कंपोजिशन है, हमें नहीं पता है, मिक्सचर है गैस का, इसमें H2 है और CH4 है। ठीक, दोनों के मोल्स क्या है, सेम है, दोनों के मोल्स क्या है, सेम। अगर ये भी N है तो ये भी क्या है, N है, ये भी क्या है, N है। ठीक, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। क्या बताना है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। क्या बताना है, एम आपको फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना। टोटल पहले मास के लिए मैंने बताया था n, इसका मोलर मास कितना होता है 2, n इसका मोलर मास निकाल के देख लो, 12 प्लस 4 यानी 16 इंटू 16 अपॉन टोटल मोल कितने हैं, टोटल कितने हो गए 2n। भाई देखो ये भी n, अगर मैं काउंट करूँ टोटल मोल्स कितने होंगे, ये भी n मैंने कंसीडर किया, ये भी n कंसीडर, कितना हुआ 2n। तो
ये हो गए कितने 2n प्लस 16n अपॉन 2n, यहाँ पे आ गए 18n अपॉन 2n, n से n कैंसिल, आंसर आ गया 9। तो याद रखिए अगर कोई भी गैस के, एक ट्रिक भी बता रही हूँ, अगर किसी भी गैस के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उनका जो एवरेज होगा उन दोनों के टोटल का हाफ होगा। देखो 2 और 18 को 2 से डिवाइड करो, एवरेज आ गया, मेनली एवरेज। नई बात समझ में आई तो सिंपल बात समझो भाई H2 और CH4, ठीक, मुझे इक्वल मोल्स दे रहे थे दोनों के, इसके भी n अगर मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर n, तो ये भी कितना हो गया n, ठीक। टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे, टोटल मोल्स हो गए मेरे 2n, ठीक। अगर मुझे निकालना है AMM तो मैंने फार्मूला दिया मास इनटू मोलर मास, तो सॉरी मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, आपका आंसर आ गया 9। आंसर कितना आ गया 9, क्या आ गया आपका आंसर 9 आ गया, ठीक। अगर मैं कहूं इक्वल मास, अब मोल्स ना लेकर मैं इसे चेंज कर दूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कर दूं इसे थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन को, मैं इक्वल मास कर देती हूँ, लो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, क्या कर दिया इक्वल मास कर दिया, ठीक। अब इक्वल मास के लिए निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल मास के लिए भाई इसका मास मैं क्या करती हूँ W, इसका मास भी कितना होगा W, भाई हमें तो एक जैसा लेना तो W ले लिया हमने, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें मोल्स भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बन लिखते हैं अपना फॉर्मूला, देखते हैं क्या क्या हमें पता है, ठीक। अब मास क्या हो गया आपका 2W, मास तो डायरेक्ट दिया। अब जब मोल की बात होती है, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स क्या होता है, मास तो रख दिया, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ओ सॉरी मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास कितना हो गया W, इसका मोलर मास कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया W, इसका मोलर मास हो गया 16, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, 2W नीचे कितना आ जाएगा 16, इसे मैं पहले काम करती हूँ, इस चीज को मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, मुझे तो पता है कैसे करना है। 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और 8W प्लस W इक्वल टू कितना आ गया 9W और 16। अब रख दूँ 2W अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 9W इंटू 16, तो W से W कैंसिल, ये आ गया 32/9, इसका क्या आ गया आपका AMM आ गया। फिर से बता देते हैं ये क्वेश्चन, इन्होंने कहा था इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, और उसका हमें क्या निकालना है AAM यानी एटॉमिक, बोलो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मैंने कंसीडर कर दिया, इसके मास को मैंने W ले लिया, इसके मास को भी W ले लिया, तो ठीक है, तो मास को ले लिया W। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या था AAM का फॉर्मूला क्या था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, फॉर्मूला तो यही, हमने उसी को तोड़ के बनाया, तो मास नहीं पता होते, तो मास मेरे को कितना हो गया W ये तो 2W हो गया, भाई टोटल करो इन दोनों का तो क्या आएगा 2W। अब मुझे टोटल मोल निकालना है, मोल का मोल मुझे नहीं पता, ठीक। तो मोल के लिए फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, पता है ना। तो मास मेरा कितना है W, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 2, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 2, और मीथेन के लिए कितना हो गया 16, इनको टोटल कर लिया मैंने 9W 16 आ गया, रखा 32/9 आ गया। तो ये एक तो ये था, ये ट्रिकी क्वेश्चन थे। अब मैं सिंपल कराती हूँ, देखिए मैंने आपको 2 ट्रिकी करा दी, यानी क्या इक्वल मोल करा दिए, इक्वल मास करा दिए, तो ट्रिकी है, इसमें बच्चे सोचते हैं कैसे करें, ठीक। मैंने क्या कहा कि कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन हो गए, अगर आपसे नहीं होते तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास को करना ही है, ठीक। एक क्वेश्चन इसका सिंपल ले लेते हैं, 2 मोल CO2, 3 मोल्स H2 और 5 मोल्स SO3। अब इसका तो निकाल सकते हो AAM, बहुत आराम से निकल जाएगा, क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं है। 2 इंटू भाई ये मोल्स दे रखे हैं, अगर मुझे AAM निकालना है, पहले क्या निकालना होगा मास को, यानी मोल्स है तो मोल्स 2 इंटू मास बना लेते हैं, क्या होगा, ये तो अलग यही काम करो, अगर नहीं आता तो देर लगानी, अब देर लगाओ, लॉन्ग मेथड से करना, लॉन्ग मेथड से एक का मास बनाओ, लो जी आपके लिए मैं अलग तरीके से कर देती हूँ, मास बनाओ 2 इंटू 44, आपको पता है ना मास इसे निकालते कितना आ गया 88, ये आ गया मास इसका, ठीक।
इसका मास निकालते हैं, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 6 ग्राम। इसका निकालते हैं 5 और SO3 का कितना होता है 32, 32, 48 यानी कि ऊपर 10 और 80, तो ये हो गया 400। कितना हो गया 400 ग्राम। बस आप ऐसे रख लो 88। अब आपको क्या होगा टोटल मास 88, 6 और 400 और डिवाइड कीजिए, टोटल नोट कर दो 2 + 3 + 5 यानी कि 10। तो ये आप टोटल करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400, ऐसे कर लो 400, 88 और 6 और कितना हो जाएगा 49.4 अपॉन 10 यानी कितना आ गया 49.4 आ गया। कितना आ गया 49.4 आ गया। तो ये तरीका था, ये लॉन्ग मेथड था। जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप, मैं दोनों तरीके करा रही हूँ इसीलिए किसी को किसी पे डाउट ना रहे, या फिर हम एक ही फॉर्मूले में सब कुछ रख देते हैं और फटाफट से कर लेते हैं। AMM क्या होगा मोल कितना होगा 244 ऐसे रख दिए। 3 इंटू बात वही है 3 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 5 इंटू 80 अपॉन 10 ऐसे कर लो, आंसर तो वही आना है। चाहे अलग अलग बना के रखो चाहे एक साथ बना के रखो, आंसर तो वही आना है। तो ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास। अब मैं आपको क्या कराती हूँ, कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा देते हैं। मिक्स क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के सबके मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं आपको कितने आते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आए 1.5 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ये तो आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी, मुझे लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, अगर मैं कहूँ अगला क्वेश्चन है तो आप कर लोगे 6.84 ग्राम 8 ग्राम मिलीग्राम इसमें सुक्रोज में आपको बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन है। कार्बन एटम बताने हैं, पहले आप क्या करो सुक्रोज के मोल बना लो। सिंपल मोल कैसे बनाओगे, वेट कितना है, ये इसमें मिलीग्राम में दे रखा है, इसे ग्राम में चेंज कर लो अपॉन 342। ठीक, आपको अगर मैं इसे 100 ले लूँ यहाँ पर नीचे तो ये इसकी जस्ट डबल आएगा 2 और ये कितना आ गया 2 × 10⁻⁵ ये मोल्स आ गए। ठीक है, कितने मोल्स आ गए, सुक्रोज के मोल्स आ गए। अब एक सुक्रोज के मोल्स में सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है C12H22O11 कितने होते हैं 12 कार्बन एटम होते हैं। तो बस क्या करो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैंने बताया पहले वाले वीडियो में जो भी नंबर है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24 × 10⁵। अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन बताऊंगी जिसमें 2.4 × 10⁵ -4 अभी क्या है वो मैं बताऊंगी, वेट करो। ठीक, ये हो गया क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, आप इसे नोट करो 1 मिनट। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपर वाला। देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कॉपर वाला, वो आप करिएगा कि कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम में कितने कॉपर है, ये आप खुद करिएगा। कॉपर सल्फेट के एनसीईआरटी में मुझे नंबर याद नहीं है, कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम में 3 या 4 नंबर पर है कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर एटम बताइए, कॉपर मेटल बताइए। क्वेश्चन है आप खुद करके मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। कॉपर सल्फेट में आपको क्या बताने हैं, कॉपर बताने हैं। क्या बताना है कॉपर, तो पहले आप इसका क्या निकाल लोगे मोलर मास निकाल लोगे। इसमें कितने इतने ग्राम कॉपर है भाई, इसका आएगा 59.55 मुझे याद है। इसमें कितने कॉपर का कितना होता है, कॉपर का आपको याद होना चाहिए 63.5 होता है। इतने में 63.5 है तो 100 में कितने होंगे आप निकाल के मुझे बताएंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, मेरे पास 22 ग्राम CO2 है। ठीक है, 22 ग्राम CO2 है। ठीक, इसके अंदर इसके जितने भी पार्टिकल होंगे उसमें से क्या होगा 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो है या मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो गए, भाग गए। 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। काम करो 6 नहीं करो, फिर तुम्हें वो कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगी मैं। इसे एक काम करो 5 × 10⁻22 करो, अब क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा।
क्या कहते हैं में 5 × 10 की पावर 22 पार्टिकल्स जो हैं, जो इसके मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो गए। तो अब आपको क्या बताना है, अब बताना है आपको रिमेनिंग मास। क्या बताना है, रिमेनिंग मास एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो करते हैं, क्या दिक्कत है क्वेश्चन में। पहले इन्होंने कहा 22 ग्राम CO2 था, ठीक, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल थे उसमें से 5 × 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। रिमूव का मतलब माइनस हो गए। तो पहले हम क्या करते हैं, मोल्स बनाते हैं। 22 × 44 होता है इसका, यानी 1/2, यानी कि 0.5 1/2 रख दो। अब आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 × 10 की पावर 23, ठीक। तो 1/2 में कितने होंगे, इसका आधा हो जाएगा। आप करके देख लोगे, आपने कई बार किया है भाई। इसकी मल्टीप्लाई में 1/2 से करोगे तो इतना आ जाएगा। कभी को क्या मैम ने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, 3.011 × 10 की पावर 23, इतना आ गया, इतना नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब कर रही हूँ। अब मेरे पास पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल है मेरे पास 3.011 × 10 की पावर 23, ठीक। अब बच्चा, अगर इसमें से बच्चा कोई रिमूव करने का, मैम ये तो बड़ा है, अरे भाई देखो 5 × 10 की पावर 22 क्या रिमूव हो जाएगा, इधर पावर 23 है, इधर पावर 22 है, या तो इसको 20 करो या इसको 23 करो। इसे अगर मैं करती हूँ तो क्या करूँ, 10 से कर दूँ तो 10.11 और ये कितना हो जाएंगे 22। अब दोनों का बेस सेम हो गया, इसे कॉमन ले लूँ मैं, वही से कॉमन ले लूँ, कितना आ जाएगा, माइनस करके देखो 30.11 में से मैं 5 माइनस करूँ, कितना माइनस करूँ, 5 माइनस करूँ तो कितने आ जाएंगे 1 1, और ये कितना आ जाएगा भाई 10 से कहते हैं 5 25, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 24 या 25, छोड़ो, अगर मैं 5 माइनस करूँ इसमें से तो 1 1, 10 में से 5 25, ठीक है 25 के होंगे, 25 1 1 × 10 की पावर 22। ये मेरे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, किसके, CO2 के। नहीं है बात समझ में भाई। मैंने क्या करा, पहले मैंने मोल्स बनाए, मोल से क्या बनाए, CO2 के एक्चुअल पार्टिकल बना दिए। क्या बना दिए, एक्चुअल पार्टिकल बना दिए, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस पार्टिकल बनाए मैंने। अब इस पार्टिकल्स में से मैंने क्या करा, जो रिमूव होने वाले पार्टिकल है वो मैंने माइनस कर दिए। तो मेरे पास पार्टिकल कितने आ गए, 25.11 × 10 की पावर 23। और अगर इसमें उसमें चेंज कर दूं, एवोगैड्रो नंबर वाले बोल दो, 23 में कितने हो गए, 10 की पावर 23 क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, इतने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। पहले मास से पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मुझे पता चल गया रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स तो आ गए, ठीक है। अगला क्या, मास बनाना है, तो उसके लिए मैंने मोल बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट मास में निकाल सकते हैं। मैं मोल बना के सिखा रही हूँ, डायरेक्ट में निकाल के सिखा रही हूँ। क्या है, अगर मुझे मोल्स बनाने हैं तो मुझे पता है 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं, एक मोल होता है। तो 2.511 × 10 की पावर 23 में कितने होंगे, 1 अपॉन, क्या करोगे, 1 अपॉन 6.22 × 10 की पावर 23 इंटू 22.511, अगर मैं 6 ले लेती ज़्यादा बेटर रहता, इंटू 10 की पावर 23 से 23 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ जाएंगे, आपके मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपके मोल्स आ जाएंगे, ठीक। आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ गए आपके, ठीक। ये मोल्स हमारे, यहाँ से क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना बेटा भाई, ऊपर क्या आएगा 2.511 अपॉन 6.022, ठीक। पॉइंट से पॉइंट कैसे ऐसे करके देखना, इसके क्या आएंगे, मोल्स आ जाएंगे। क्या आएंगे, मोल्स। जो मोल्स आएंगे उनको क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तरीका है, या फिर एक छोटा तरीका है डायरेक्ट निकालने का। डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल दूं मैं। कितना वेट है बेटा जी, वेट होता है 44 ग्राम, नहीं हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है 42 ग्राम CO2। तो 2.511 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, 44 अपॉन 6.022 × 10 की पावर 23 और इंटू 2. एक ही बार में कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करोगे।
ऐसे कर दूँ। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं और कराती हूँ ऐसे ही, वैसे रब कर रही हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। बलून मेरा फेवरेट है, मैं बलून वाला ही देती हूँ आपको। ये मैंने बलून बना दिया, ठीक। इस बलून के अंदर मैंने इस बलून के अंदर 4 ग्राम नियॉन गैस लिया, ठीक। 4 ग्राम क्या लिया मैंने, नियॉन गैस ले लिया, या नियॉन हीलियम ले लो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो गड़बड़ हो जाएगा। चल तो मैंने हीलियम गैस ले ली है, 4 ग्राम वैसे इजी हो जाएगा ना, नियॉन हीलियम गैस ले ली। इसमें मैंने इसमें से बलून भरा हुआ, इसमें गलती से मैंने छेद हो गया, चल क्या हो गया, छेद हो गया इसमें से, और इसमें से 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ग्राम करो क्वेश्चन को। 40 ग्राम नियॉन में से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल क्या हो गए, बेचारे निकल गए बाहर, गिर गए, रिमूव हो गए। बलून भरा हुआ था, उसमें छेद हुआ, इतने जो पार्टिकल है वो रिमूव हो गए, और सारे रिमूव इसलिए नहीं हो पाए, जब हमें पता चल गया हमने क्या कर दिया, ऐसे बांध दिया, तो इतने पार्टिकल रिमूव हो पाए और नहीं हुए। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है मोल्स, मास एंड मॉलिक्यूल्स, तीनों चीजें बताएंगे, आप ये नोट करिए, खुद करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और करा रही हूँ, ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं और करा रही हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में ना एटम मॉलिक्यूल लिखे, मैंने एटम कर देना, मैंने हीलियम दिया था ना तो एटम कर देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 48 ग्राम हीलियम, फिर मैंने हीलियम ले लिया, इसके 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम रिमूव कर दिए। पहला है मोल्स ऑफ हीलियम बताने हैं, बात तो बाद में पढ़ते हैं, बाद में क्या लिखा है चलो पढ़ लेते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन, यानी हमें कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, किसका करना है, कार्बन का मास कैलकुलेट करना है। वो मास होना चाहिए जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो हीलियम सैंपल के, यानी हीलियम के बचे हुए जितने एटम हैं उतने एटम क्या होने चाहिए, कार्बन में होने चाहिए। उस कार्बन का हमें क्या करना है, हमें उस कार्बन का क्या बताना है, हमें मास बताना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके, तो पहला वाला काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में हीलियम के मोल बनाओ, 48 डिवाइड बाई 4, मोल्स कैसे बनाते हैं, मोल्स कैसे बनाते हैं, 48 डिवाइड बाई 4, भाई क्या होगा, ऊपर गिवन मास, नीचे एटॉमिक मोलर मास या एटॉमिक मास, मोलर ग्राम एटॉमिक मास, मैंने बोला गलत वर्ड, ग्राम एटॉमिक मास। तो 48 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 12 मोल्स आ गए, ठीक। कितने आ गए, 12 मोल्स आ गए, ठीक। अगर मैं एक जनरल अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूँ तो ये कितना बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 1 मोल के बराबर होता है, 1 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा 11 मोल्स। भाई ये एटम किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के होते हैं, तो 1 मोल माइनस हुए तो ट्रिक से होगा, लेकिन मैं वो ट्रिक से नहीं, पूरा प्रॉपर वे में करके बताऊंगी, देखते क्या आता है, ठीक। कितने मोल्स आते हैं, आप पता है आपको 1 मोल्स में कितने होते हैं, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं, तो 12 में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 6.22 इंटू 10 की पावर 23। अब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में ऐसे 72 ले लूं, आप पूरी करके देख लेना, आंसर लगभग सेम है, मैं 76 ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता है 72 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। ये तो आ गए मोल्स, तो क्या आ गए आपके, सॉरी एटम, और माइनस कितने करने, कितने एटम निकल गए, 6 इंटू 10 की पावर 23 निकल गए। भाई निकले हुए एटम कितने हैं, भाई ये तो मेरे आ गए टोटल, और निकले हुए कितने हैं, इतने, तो इसमें से माइनस कर दो। अगर आप 72 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, करके देखो आप कितना आ जाएगा, 66 इंटू 10 की पावर 23, कितने आ गए, इतने एटम आ गए, बचे हुए एटम। फिर मोल्स बनाने हमें, क्योंकि हमसे तो मोल्स पूछे, तो कितना आ जाएगा, 66 इंटू 10 की पावर 23, हीलियम का मान, भाई ये तो आ गया एटम, मैं ऐसे कहते भाई ये एटम आ गया, एटम से क्या बनाना है, मोल बनाना है। आपको पता है 6 इंटू 10 की पावर 23 का होता है कितना, कितना मोलर मास होता है, 4 ग्राम, नहीं सॉरी 1 मोल, मोल बनाना है ना मैं, 1 मोल, तो 66 इंटू 10 की पावर 23 से कितने होंगे, तो 66 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6,
इंटू 10 की पावर 23। या मैंने 6 ले लिया कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कट गया, ये आ गया 11 मोल। देखो मैं वही कर चुकी थी इतना शॉर्ट में, लेकिन अब आया 11 मोल। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी मेरे हीलियम के कितने मोल बचेंगे, बाद में हीलियम के मोल बचेंगे 11। इतनी बात आप याद रखिए, हीलियम के मोल कितने हैं, 11। इतनी बात समझ में आई, हीलियम के मोल कितने हैं, 11। कोई मास निकालने को कहे तो क्या करोगे, 11 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 मोलर मास होता है, तो क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, कार्बन का वेट बताइए जो हीलियम के, यानी कार्बन और हीलियम के एटम बराबर है। कार्बन क्या क्वेश्चन में लिखा है, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज लेफ्ट ओवर इन हीलियम सैंपल, यानी कार्बन और उसके क्या है, मोल्स क्या है, बराबर, वो एटम क्या है, बराबर है। हमें मास बताना है। अगर इसके कितने एटम आए हैं, इसके एटम आए थे कितने, 66, इतने हम इससे कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट निकाल दे। लेकिन हम क्या करेंगे, फार्मूला एक बनाएंगे। देखो अब हीलियम की कोई एटॉमिसिटी कितनी होती है, नंबर 1 ही होता है, एक ही है, ठीक। क्या फार्मूला लगाएंगे आप, फार्मूला के ऐसे क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगाएंगे, एटॉमिसिटी इनटू हीलियम का मोलर मास कितना है, बोलो 4 इनटू मोलर मास के बाद क्या आता है, मोल्स। कितने मोल्स हैं हीलियम के हमें नहीं पता, हमें पार्टिकल्स पता है, हमें पार्टिकल्स पता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं अलग ढंग से। हीलियम के निकालेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकाला है, मास। अब हम क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा मास निकाले, फिर मोल निकाले, तो आपको पता है मास इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, हाँ या नहीं। और मास मोल्स भी नंबर लगाएंगे जितने नंबर में होगा, जितने अमाउंट में होगा। अब आपको पता है एक मोलर मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na, और साथ में लगा दो उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब वो कितने नंबर पे प्रेजेंट है, वो तो हम लगाते हैं ना, जैसे 2 में प्रेजेंट है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में प्रेजेंट है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखते हैं कार्बन और हीलियम दोनों के क्या है, एटम बराबर है। क्या बराबर है, एटम मास निकालना है। तो एटॉमिसिटी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दोनों के एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू Na, ठीक है। सेम इसके लिए भी यही होगा। तो एटॉमिसिटी दोनों इनटू मास बराबर हो गए दोनों के, लेफ्ट ओवर है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1। कार्बन तो अकेला ही है यहाँ पे, कार्बन के साथ कार्बन 2 C2 C3 तो नहीं है। मोल कितने हमें नहीं पता इसके कितने मोल है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, रख दिया मैंने इनटू Na। एटॉमिसिटी हीलियम भी 1 है, मोल्स कितने हैं, 11 मोल्स है Na, ठीक। इतना लिख दिया। हमें ऊपर का क्वेश्चन रख कर रही हूँ। ठीक। अब Na से Na कैंसिल हो गया। वेट मुझे नहीं पता, इसका मास निकालना है। मोलर मास मुझे कार्बन का पता है कितना होता है, 12 होता है। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, 12 इंटू 11। तो W इक्वल टू 11 इंटू 12, 132 ग्राम। आप क्या करो, अब एक तो ये तरीका शॉर्ट करने का, भैया इतना लंबा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। मैंने कहा ये मैं कॉम्पिटिशन के लिए करा रही हूँ, तो फिर ट्रिक भी आपको वही यूज करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो मैं क्या करती, 11 मोल्स से, ठीक, उसके भी क्या होंगे, 11 मोल्स होंगे। इसमें क्या बनाया था मैंने, 66 इंटू 10 की पावर -23 मेरे क्या आए थे, एटम आए थे। कार्बन में भी इतने एटम होंगे, ठीक, इतने एटम होंगे। इतने एटम से क्या बनाओ, मोल्स बनाओ, कार्बन के मोल्स बनाओ, फिर मोल से क्या बनाओ, मास बनाओ। बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसलिए हम इस तरह से मेथड से दोनों को आमने सामने रख के हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी के टाइप का और लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। एक क्वेश्चन मैं इसी के टाइप का और लेती हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट ही कर लो, मैं बोल रही हूँ। व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन। इथेन का हमें क्या चाहिए, इथेन का मास चाहिए हमें, मास बताना है। शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी 80 ग्राम ऑफ मीथेन में जितने हाइड्रोजन एटम हैं वो ही एटम इसमें हो, इथेन में हो, उसका हमें मास बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। What mass of ethane should be taken which
contain same number of hydrogen atom as in 80 gram of methane. 80 ग्राम ऑफ मीथेन हमें बताने हैं। 80 ग्राम मीथेन में जितने हाइड्रोजन एटम हैं वो क्या होंगे, उतने ही इथेन में हो, उनका मास बताइए। दोनों को सेम रख दे, तभी किया ना हमने, सेम रख दो। ठीक, फार्मूला वैसे ही पुट करो जैसे कि हमने पहले पुट किया था। कैसे करोगे फार्मूला, भाई मीथेन में हाइड्रोजन का नंबर कितनी है, हाइड्रोजन की बात करनी है हमें सिर्फ, किसकी, हाइड्रोजन की। एटोमिसिटी कितनी है, 4, रख दिया। ठीक, कार्बन का हमें वेट, इस मीथेन का वेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 80 अपॉन मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 12। ठीक, कर दिया, इनटू Na, इतने एटम होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इनटू Na। ठीक, सॉरी मीथेन का 12 नहीं, मीथेन का टोटल मास होंगे 16। अभी तुम कहोगे मैम बात तो हाइड्रोजन की कर रहे हैं, पहले बात तो हाइड्रोजन की कर रहे हैं, वेट हम मीथेन का रख रहे हैं, ऐसा क्यों। एक बात सुनो, अगर मैं मीथेन में हाइड्रोजन निकालने को कहूँ 80 ग्राम में, तो पहले आप 80/16 करोगे। ठीक, 18/16 करोगे, फिर आप कहोगे एक मीथेन देता है 4 हाइड्रोजन, ये कहोगे एक मीथेन देता है 4 हाइड्रोजन, तो फिर 80 × 16 को आप फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना बेटा, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट वही बात तो करी है मैंने, आप इसे ऐसे बारी बारी करके देख लो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो फार्मूला ये बताया, एटॉमिसिटी कितनी है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और इसका हमें वेट निकालना है। इथेन का वेट करो 24 और कितने हो गए 6, 30 इनटू Na। जल्दी करने का तरीका, Na से Na कैंसिल। ठीक, कैलकुलेशन करके निकालो, हो जाएगा। कैलकुलेशन करके निकालो तो आपको आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। आई थिंक 100 ग्राम इसका आंसर है बुक में, लेकिन आप निकाल कर देखिएगा, मुझे बताइएगा 100 ग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं कॉम्पिटिशन्स वाला। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये वीडियो अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट वेट ऑफ फास्फोरस एलिमेंट, कैलकुलेट द वेट ऑफ फास्फोरस एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट which contains same number of phosphorus atom as in sample of, फिर सुनो, calculate weight of phosphorus element which contain same number of phosphorus atom as in a sample of 98 gram फास्फोरिक एसिड। लिख लो, ये फॉर्मूला होता है फास्फोरिक एसिड, आगे तो पढ़ोगे H3PO3। 98 ग्राम फास्फोरिक एसिड, 68 ग्राम फॉस्फीन यानी PH3 और 168 ग्राम ऑफ P4O10। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है फास्फोरस का वेट, कुछ भी नहीं करना इसमें। P4 देखो, अच्छा पहले मैं बता दूं, देखिए फास्फोरस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, प्योर स्टेट में एलिमेंट लेना है। प्योर स्टेट में फास्फोरस P4 में प्रेजेंट होता है, जैसे सल्फर कैसे होती है, एसिड में होती है, ऐसे ही कैसे होता है P4 स्टेट में होता है। P4 फास्फोरस एटम नहीं बोला था, नहीं तो सिंगल लेते हैं, इसमें फास्फोरस एटम बताते हैं हमें। P4 इसके H3PO3 प्लस PH3 प्लस P4 होते हैं, सबके फास्फोरस एटम हमें सबके सेम होंगे। इन तीनों का टोटल करके इसके एटम सेम आने चाहिए। यही तो मैंने कहा, इसका फास्फोरस मिलाकर जो एटम आने चाहिए वो इसके बराबर होने चाहिए। तो अभी फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, Na एटोमेटिसिटी कितनी है 4। ठीक है, इसका वेट नहीं पता, मोलर मास फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, 31 होता है, देखो याद होना चाहिए, इनटू Na, इतने एटम इसमें हो गए। अब H3PO3 की बात करते हैं, फास्फोरस कितना है P1 है, कितने ग्राम देगा 98, इन्हें ऐड करो, फास्फोरस 31 और 3
31 और 3 34 और 48, 34 और 48 यानी कि ये भी 98 आता है। एक बार आप करके देख लीजिएगा, 98 आता है। ठीक, नहीं होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिएगा। भाई मैंने किया 31 48, कितना हो गया 9 4 और 3 7, 7 और 3 12, सॉरी ओहो फास्फोरिक एसिड था H3PO4, ओहो सॉरी क्वेश्चन है, सॉरी मैंने फास्फोरिक एसिड बोला था ना H3PO4। ठीक, तो अब 98 आ जाएगा आपको। देखो ये 64 और 31 और 3 4 और 3 7 और 1 8 98, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन हिसाब से ली है। नहीं तो मैं H3 से भी कर सकती थी, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या देगा फास्फोरिक एसिड। H3PO3 होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मैंने फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये कितना है, इसकी में H कितने 3, कितने ग्राम देगा 68, इसका करो 31 और 3 कितने हुए 31 और 3 34 प्लस इसकी एटोमिसिटी फास्फोरस कितने हैं 4। ठीक, वेट कितना है 1 Na लगाना बिल्कुल, Na कितना है 568 Na अपन इसका वेट करो कितना हो गया 320 और उसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा इसका वेट। इसका वेट देखना पड़ेगा, इसका वेट आता है 284, करके देख लीजिएगा। ठीक, अभी हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, इससे कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 4W/31 Na, यहाँ पे आ गया Na खाली, ये 2 टाइम जाएगा। देखो एटोमिसिटी 1 होगी इसकी, ये तो हाइड्रोजन है ना, हमें तो फास्फोरस की लेनी है। हमें किसकी लेनी है फास्फोरस की लेनी है, किसकी लेनी है भाई हमें एटोमेटिसिटी किसकी लेनी है फास्फोरस की लेनी, तो मैं हाइड्रोजन की ली थी 1 ऑलरेडी, सॉरी। तो कितना आ गया 2 है, यहाँ पर 4 है तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, इसे कैलकुलेट करो, या 2 टाइम जाएगा और ये आएगा 8। ठीक, Na कॉमन कर लेते हैं, Na कॉमन लेते हैं, कितने हुए 2 और 1 3 10 और 1 11 Na, 4W/31 Na, Na से Na कैंसिल, ये आ गया 4W कौन 11 × 31, W = 11 31। कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में मुझसे एक गलती भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने 31 लगा था, एक फास्फोरस का है, कितने फास्फोरस है यहाँ पर 4 फास्फोरस, कितने फास्फोरस है 4, तो ये 4 से 4 पहले कर दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या भाई 4 से 4 पहले कर दिया ना, 4 फास्फोरस है ना, P4 था ना, पूरा वेट कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन ये था। ठीक, अब आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाईएस्ट एटम मॉलिक्यूल्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो जितनी भी थी अगर आपसे होती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रही तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, पेपर में भी 11th में नहीं पुट अप होते हैं, ये कॉम्पिटिशन के लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप आगे ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स भी देंगे, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मैटर है आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपसे कभी भी कोई कह दे कि इसका वेट इस एटम के सेम है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस एटम के सम के लिए आपका वेट सेम है, तो आप क्या करें सबको साथ में रख दें और फॉर्मूला लगा दें। क्या अगर एटम पूछे हैं तो क्या फॉर्मूला है, एटोमिसिटी मोल्स इनटू Na, सबके सेम कर दो